प्रमेय 6.5 हमने 4 प्रमेय इस अध्याय की अब तक कंप्लीट कर रखी है। नेक्स्ट प्रमेय देखते हैं कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि तिर्यक रेखा की एक ओर के अंत्य कोणों का युग्म संपूरक होता है। कहने का मतलब है कि दो रेखाएं हैं, उनको कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है तो उस तिर्यक रेखा के एक ओर बने अंत्य कोणों का योग 180 है। संपूरक का मतलब 180 डिग्री, तो दो कोणों का योग 180 डिग्री है, तो क्या वो रेखाएं समांतर होगी? हमें ये देखना है कि क्या वो रेखाएं समांतर होगी। यहाँ देखिए मैंने एक डायग्राम बना रखा है, इसमें AB रेखा है और CD भी एक रेखा है, उन्हें L रेखा प्रतिच्छेद कर रही है और कोण 1 और कोण 2 मैंने यहाँ लिख दिया है। इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है। तो ये देखिए दिया गया है कि कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री। ठीक, सीधी क्या करना है? सीधी ये करना है कि AB रेखा समांतर है CD के। एक पोर्शन में जाइए, पीछे वाली बातें वापस दोहराइए अपने दिमाग में कि मैंने ये कहा था कि रेखाएं समांतर कब होगी। हमारे पास दो कंडीशन। पहली कंडीशन, रेखा तब समांतर होगी जब उनके संगत कोण समान हो। कहा था ना मैंने कि अगर संगत कोण समान है तो वो दोनों रेखाएं समांतर होगी, या फिर एकांतर कोणों का युग्म बराबर है या एकांतर कोण युग्म बराबर है तो वो रेखाएं क्या होगी? समांतर होगी। इन दोनों नियमों को हमें, दोनों नियमों में से एक नियम को सिद्ध कर देना है। तो देखिए हमारे पास ये दे रखा है कि 1 प्लस 2 बराबर 180। यह कोण 1 और कोण 2 की बात चल रही है, ये दोनों 180 के हैं और सिद्ध हमें करना है कि एक भी समांतर है CD के। तो अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं यह कहूँ कि ये कोण 3 हुआ, ये कोण 4 हुआ, ये कोण 3 हुआ और ये कोण 4 हुआ। अब अगर एक पोर्शन तो दे रखा है कि एक कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180। अब मैं ये कहूँ कि कोण 3 प्लस 1 बराबर 180, क्योंकि रेखिक युग्म हो रहा है ना, एक रेखा है उसको कोई रेखा काट रही है तो बने हुए दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ देखिए कोण 3 प्लस कोण 1 बराबर 180 और हमें दे रखा है कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180। कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180। तो सीधी सी बात है, 1 और 2 से इन दोनों की बात करें तो यहाँ कोण 3 प्लस 1 बराबर 180, यहाँ कोण 1 प्लस 2 बराबर 180। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के। वो कैसे? कोण 3 बराबर होगा कोण क्या, 1 मिनट, कोण 2 बराबर होगा कोण 3 के, कोण 2 बराबर होगा कोण 3 के। क्यों? क्योंकि क्या है ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण। और सीधी सी बात है, जब रेखाओं को तिर्यक रेखा काट रही है और उनके एकांतर कोण समान, एकांतर कोणों का युग्म समान है, तो इसका मतलब वो क्या होगी? रेखा है समांतर रेखा होगी। हम कह सकते हैं कि रेखा AB समांतर होगी रेखा CD के। यहाँ देखिए दोनों हमारे पास दे रखा कोण 1 प्लस कोण 1, ये भी 180, ये भी 180, 1 से 1 गया, ये कोण 1 से कोण 1 गया, तो कोण 3 बराबर कोण 2 हमारे पास बचेगा। इससे आधारित हम अब 6.2 से संबंधित पहला प्रश्न करते हैं कि आपको जो प्रमेय सिखाई है वो आपके दिमाग में बैठी है या नहीं बैठी है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि आकृति 6.28 में हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं और दर्शाओ कि AB समांतर है CD। देखिए हमें दो मान दे रखे हैं कि यहाँ दो रेखाएं हैं, ये AB है और ये CD। ये हमें x और y के मान भी ज्ञात करने हैं और साथ ही ये भी बताना है कि रेखा AB समांतर है रेखा CD के। तो देखिए थोड़ा दिमाग लगा के सोचो कि x का मान क्या हो सकता है या फिर y का मान क्या हो सकता है।
इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं y की बात करता हूँ, तो y बराबर 130 होगा। y बराबर क्या होगा? 130। क्यों? नरेशन डाल दीजिए, नॉट, क्योंकि शीर्ष प्रमुख कोण। तो ये मैंने पहले प्रमेय में बता दिया था, आसान हो गई ना। अगर आपको प्रमेय याद है तो क्वेश्चन हल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अपना कोण y कितना होगा? 130। क्यों होगा? कि जब कोई रेखा को कोई एक अन्य रेखा काटती है तो उसके शीर्ष अभिमुख कोण समान होते हैं। हमारी कौन सी प्रमेय थी? प्रमेय 6.1, वो जो यहाँ लागू हो गया। हम ये लिख सकते हैं कि प्रमेय 6.1 ये हो गया अपना एक पोर्शन। दूसरा कि x का मान ज्ञात करना है। देखिए x का मान ज्ञात करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं कि AP रेखा है, AP जब रेखा है तो ये क्या होगा? रेखीय युग्म होगा। तो मैं कह सकता हूं कि 50 प्लस x बराबर 180। क्यों? नरेशन डालना पड़ेगा, तो मैं यहाँ नरेशन डाल देता हूं क्योंकि रेखीय युग्म। अब देखिए रेखीय युग्म है, x है हमारे पास यहाँ, तो मैं x को इस पक्ष में ले लेता हूँ। तो 180 डिग्री यहाँ 50 प्लस का है, मैं पक्ष चेंज कर देता हूँ तो 50 जाके माइनस का हो जाएगा। तो -50 बराबर 130 डिग्री। तो x का मान क्या आया? 130 डिग्री। ये लीजिए मैं x का मान लिख देता हूँ 130 डिग्री, और y का मान क्या आया था? 130 डिग्री। दोनों मान हमारे पास आ चुके हैं और हमने कोई बाहर से कुछ भी नहीं लिया है। अगर हमारी प्रमेय क्लियर है तो अगर सारे नियम याद है तो क्वेश्चन आसानी से हल हो रहा है। तो अब यहाँ देखिए मैं काम करता हूँ, यह पूछा कि क्या AB समांतर है CD के। तो हमारा नियम ये कहता है कि जब एकांतर कोणों का युग्म अगर समान है तो वो दोनों रेखाएं क्या होगी? समांतर होगी। तो यहाँ एकांतर कोण कौन सा है? x और y एकांतर कोण है। x और y अगर एकांतर कोण है तो कोण x बराबर 130 और y बराबर 130, अतः AB समांतर होगी किसके? CD के। ये हो गया हल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन ये कहता है कि यदि AB समांतर है CD के, AB समांतर है CD और CD समांतर है EF के और CD समांतर है EF के, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये रेखा इसका समांतर है, ये रेखा इसका समांतर है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि तीनों समांतर है। तीनों समांतर इसलिए होगी क्योंकि AB समांतर है CD के और CD समांतर है EF के। तो ये तीनों रेखाएं आपस में समांतर रेखाएं है। अब ये कह रहा है कि y का अनुपात z के साथ 3:7 का है। y का अनुपात z के साथ 3:7 का है। तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए x का मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं मान दे रखा है, हमें तो बस आनुपातिक रूप दे रखा है इसका कि y अनुपात z बराबर है 3:7। यहाँ मैं ये कह सकता हूँ कि मैं इनकी वैल्यू रख देता हूँ। वैल्यू का मतलब है कि x या w y z कुछ भी। तो x तो हमारे पास ऑलरेडी है, y भी है, z भी है, मैं w रख देता हूँ। तो माना कि y बराबर 3w और z बराबर 7w। देखिए ये मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि अगर मैं अनुपातिक रूप से बात करूंगा तो 3w बटे 7w ये करेंगे तो w से w गया तो क्या बचा? 3:7 बचेगा अपने पास। तो इसमें कोई सोचने विचारने वाली कोई बात नहीं है, ये तो गणित है, कुछ भी संभव है। तो इसके लिए हम आगे करते हैं कि हमारे पास y बराबर 3 बराबर w रखा है और z बराबर 7 बराबर w रखा है। हमें बात करते हैं, यहाँ देखिए AB समांतर है EF दिया गया है। AB समांतर होगी, AB समांतर है CD के और CD समांतर है EF के। अतः AB समांतर होगी किसके? EF के। तो जब AB समांतर होगी EF के तो Z क्या होगा? X का एकांतर कोण होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि X बराबर होगा Z
क्यों? नरेशन डाल दीजिए, क्योंकि एकांतर कोण। अब यहाँ z की वैल्यू निकालो या x की वैल्यू निकालो, बात तो बराबर है। तो मैं क्या करता हूँ, यह z की वैल्यू निकाल लेता हूँ, क्योंकि z का आनुपातिक संबंध हमारे पास है। तो यहाँ अनुपातों का योग 10 है। अब ये देखिए 7w 7 या 3 + 7 = 10। शोर में एक करवा देता हूँ मैं, 10w। या y का मान कितना है 3 और z का मान कितना है 7, हमें 7 की वैल्यू चाहिए। तो 7/10 गुणा कितना होगा 180, ये 180 डिग्री लिख दिया। अब यह देखिए 1 0 से 1 0 गया, क्या बचा मेरे पास, जगह कम है, मेरी साइड में कर लेता हूँ इसको। 7 × 18 बच गया, 7 × 8 = 56, 5 7 × 7 और 5 12, 126 डिग्री। तो मैं कह सकता हूं कि z का मान कितना है 126 डिग्री। z का मान कितना आया 126 डिग्री। तो x कितना होगा, ये भी 126 होगा। क्यों? क्योंकि एकांतर कोणों का युग्म बराबर होता है। अब देखिए सीधी रेखा के एक और के कोण x और y दोनों की वैल्यू निकाल लीजिए आप। अगर दोनों का योग 180 आ जाता है तो अपना क्वेश्चन सही है। तो y का किस प्रकार निकालेंगे, y का मान अपने पास ऑलरेडी देखा कि इसकी वैल्यू कितनी रखी थी अपन ने 3w। तो मैं इसको भी यहाँ कर देता हूँ, ये देखिए 3w, y का मान है तो 3/10 गुणा 180, 1 0 से ये गया तो 3 × 18, 3 8 24, ये देखो 3 2 5 54। तो यहाँ देखिए 54 + 126, यानी ये क्या हो गया, y का मान 54 और z का मान 180 126। तो दोनों को जोड़ेंगे कितना हो गया 180, ये सिद्ध हो गया। इस प्रकार आंसर है।